तो आइए तत्सम तद्भव को एक बार देखते हैं कि यह तत्सम तद्भव कैसे हमें समझने हैं, क्या इनमें समस्याएं आती हैं जो हम परीक्षा में गलत करते हैं। इस पर चर्चा करते हुए इन तत्सम तद्भव पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तत्सम और तद्भव जो होते हैं यह शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं, शब्द विचार में आते हैं। और शब्द विचार में स्रोत के आधार पर शब्द के भेद हैं। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर शब्द के जो भेद हैं उसमें दो भेद तत्सम तद्भव हैं। इसके बाद विदेशज है जिसमें विदेशी भाषाएं आती हैं, और इसके साथ देशज है जो ग्रामीण अंचल की भाषा होती है, देशज, वह भी इसी में आते हैं स्रोत के आधार पर। तो आइए तत्सम और तद्भव को देखते हैं। पहला हमारा आज का प्रश्न है ईख तद्भव। ईख जो है, तद्भव जो यहाँ लिखे गए हैं, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप है ईख। गन्ना, गन्ने की खेती होती है, गन्ना जानते हैं आप सभी, गन्ना हर गांव में होता है। ईख, ईख का क्या पूछा गया है? तत्सम रूप बताना है, तत्सम रूप बताना है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तत् उसके, सम समान, तत् उसके, किसके? संस्कृत के, सम समान, तत्सम अर्थात ज्यों के त्यों उनका प्रयोग हिंदी में जो होता है उसे तत्सम कहते हैं। ईख का संस्कृत में शब्द क्या होता है इसको ध्यान देंगे और तत्सम को पहचानेंगे। अगर तत्सम को पहचानने की विधि आपको चाहिए तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाकर दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ हम प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, लेकिन वहाँ इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। और बड़े ही आसान तरीके से मैंने समझाया है कि तत्सम कैसे पहचाने, तद्भव कैसे पहचाने। तो लेकिन यहाँ भी हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस तरह से यह हो रहा है। तो आशा है आपको आज का यह वीडियो बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। आपको हर प्रश्न का डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें तत्सम तद्भव करना है। तत्सम तद्भव, अगर ईख का हम तत्सम देखें, ईख का तत्सम होता है गन्ना, ईख, इक्षु, 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 क और च। इस तरह से देखें, गन्ना नहीं है, इक्षु, इक्ष नहीं है, और इक्षु यह पूरी तरह से तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें ई और छ जो संयुक्त व्यंजन है वह पूरी तरह से तत्सम है। और यहाँ भी गलती की, आधा का लगा है, यहाँ भी ख और आधा का लगा है, गलती की गई है, इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका सी सही होगा। सी ऑप्शन पूरी तरह से यहाँ का सही है। आइए और प्रश्न पर चलते हैं। स्वसुर, ससुर अर्थात पत्नी का पिता, ससुर अर्थात पत्नी का पिता। पिता जो होता है उसे किस नाम से जानते हैं, समाज में किस नाम से जानते हैं? तो ससुर का शब्द का तत्सम रूप बताइए। तत्सम रूप पूछा गया, यहाँ भी तत्सम रूप बताना है। किसका? ससुर का। ससुर का तत्सम रूप क्या हो सकता है? तो इसमें लिखा है सस्वर, गलत है, सस्वर की बात नहीं की जा रही है। स्वश्रु, ये भी गलत है। स्व मतलब स्वयं, श्रु इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। सुसुर, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। स्वसुर, यहाँ जो स्व ये तालव्य स है, यह तत्सम रूप में दिया गया है, इसलिए वही ऑप्शन सही है। अब आप पहचान पाए होंगे, यहाँ दंत स है जो तत्सम में नहीं होता है, यहाँ पे दंत स आधा दिया गया है जो तत्सम में नहीं होता है, यहाँ पर भी दंत स है जो तत्सम में नहीं होता है। यहाँ पर दंत स से शुरुआत नहीं हो रही है, तालव्य स की बात की गई है, और वह
व की बात की गई है, इसलिए यह तत्सम शब्द है। तो स्वसुर होगा, स्वसुर। इस तरह से हमने पहचान एक बताई जो अधिकतम शब्दों में आपको मिल जाएगी। यह कोई नियम नहीं है, यह सिर्फ पहचान के तरीके हैं कि कैसे आपको पहचानना है। इसको नियम मानकर आप सही गलत मत करिएगा, लेकिन ऐसे पहचान से आपके सभी उत्तर सही हो जाएंगे, इसकी चिंता न करें। तो तीसरा प्रश्न अगर हम चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ओठ, ओठ, ओठ जो हमारे ओठ होते हैं, इसका क्या पूछा गया यहाँ, किस श्रेणी का शब्द है। ओठ किस श्रेणी का शब्द है। श्रेणी का मतलब स्रोत के आधार पर शब्द के जो भेद हैं, स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद हैं उनको श्रेणी में रखा गया है। तो किस श्रेणी का शब्द है। ओठ तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है। तो विदेशी तो नहीं है, विदेशी नहीं है, देशज भी नहीं है, यह ग्रामीण अंचल की भाषा का नहीं है, यह तो साहित्य की भाषा का है, गांव में बोलियों में बोला जाने वाला ओठ नहीं है। तत्सम, ओठ तत्सम भी नहीं है, तो क्या बचा, तद्भव है, तद्भव शब्द है। ओठ किस श्रेणी में आएगा, तद्भव में आएगा। 4 श्रेणियों में से तद्भव का उत्तर सही होगा। 4 श्रेणियों में जो देखा गया है उसमें तद्भव सही है। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से तत्सम का चयन करें। यहाँ तत्सम का चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, चारों को देखते हैं। कान दिया गया है, दिन दिया गया है, बाहर दिया गया है, जमुना दिया गया है। जमुना के बजाय यमुना होता तो तत्सम हो जाता, जमुना के बजाय अगर वो यमुना लिखा गया होता तो तत्सम हो जाता। बाहर ब लिखा गया है, पहले ही नियम बताए जा चुके हैं, हमारे वीडियो में बताया भी गया, हमने बहुत तरीके से बताया है कि ब आने पर वो तद्भव हो जाता है। तो यह भी तत्सम नहीं है, यह भी तत्सम नहीं है। अब यहां देखते हैं कान, कान को संस्कृत में कान नहीं कहते, कर्ण कहते हैं, तो यह भी तत्सम शब्द नहीं है। दिन, यह शब्द तत्सम है, यह तत्सम के काफी नजदीक है, तत्सम ठहरता है, इसलिए यहां भी ऑप्शन आपका बी सही है। तो पहले में आपका ऑप्शन जो सही हुआ इक्षु, इक्षु, इक्षु सही हुआ, सी ऑप्शन। दूसरे में आपका ऑप्शन हुआ ससुर में स्वसुर। तीसरे में आपका सही हुआ तद्भव, ओठ क्या था, तद्भव। और चौथे में आपका उत्तर सही हो रहा है दिन तत्सम रूप है। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। पलंग, पलंग की पहचान है आपको, पलंग चारपाई जो कही जाती है, पलंग से यहाँ तात्पर्य है पलंग शब्द, पलंग शब्द का तत्सम रूप पहचानना है। पलंग दिया गया है प्लवंग, प्लवंग गलत है, प्लंग गलत है, परमंग गलत है, तो क्या होगा, पर्यक माने पलंग, पर्यक माने पलंग, पर्यंक, पर्यंक, पर्यंत होता अंत तक, अब पर्यंक पलंग। इस तरह से 5वें में हमें ऑप्शन मिला पलंग का तत्सम रूप क्या है, तो पलंग का तत्सम रूप है पलंग का पर्यंक। इसी तरह से 6ठे प्रश्न की बात करते हैं। अटारी, अटारी शब्द कहा जाता है अट्टालिका, अटारी। तो अटारी के तत्सम रूप पहचानने हैं। अटारिका नहीं होगा, अट्टालिका, अटालिका, अटालिका, तो एक गलत हो गया है, अटालिका भी गलत है। अट्टालिका जो यहां दिया गया है बी ऑप्शन, यह ऑप्शन आपका सही है, अट्टालिका होगा। अ आधा ट, फिर पूरा ट, आ की मात्रा, ला पे छोटी की मात्रा, का, अट्टालिका, अट्टालिका सही होगा, जो तत्सम रूप है अटारी का, अटारी का तत्सम रूप है अट्टालिका। इसी तरह से तद्भव, तद्भव की पहचान करनी है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से हमें तद्भव की पहचान करनी है कि तद्भव कौन सा शब्द है।
कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? यहां दिया गया है पवन, पवन हुआ है तत्सम है। बंदर ये तद्भव शब्द है क्योंकि इसमें ब का प्रयोग हुआ है, व का नहीं। वानर तत्सम है, वानर तत्सम है। भ्रमर तत्सम है, बंदर तद्भव है, पवन तत्सम है। तो यहां हमारा उत्तर क्या हुआ? बंदर। बंदर जो ऑप्शन है, बंदर आपका उत्तर सही है। क्या है? बंदर तद्भव शब्द है। इसी तरह से तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बनने वाले सही युग्म, सही जोड़े को चिन्हित करना है अर्थात चुनना है। हत्ता हाथ, हाथ का जो तत्सम रूप होता है हत्था, हत्था, हत्था हाथ होना चाहिए था, रत्ता रात नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब पत्ता पत्र, पत्ता पत्र, यह तद्भव है और यह तत्सम है, यह रूप सही है। नच्चा नच, यह भी गलत है, दोनों एक ही जैसे हैं इसलिए तत्सम तद्भव नहीं है। ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव, लेकिन ये तद्भव और तत्सम है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करें, कपड़ा किस श्रेणी का शब्द है? देखिए प्रश्न आपसे कई तरीके से पूछे जाते हैं। कहीं पूछा जाएगा, जैसे यहां पूछा गया था कि किस तरह का शब्द है, किस श्रेणी का शब्द है, फिर आया कपड़ा किस श्रेणी का शब्द है। श्रेणी मतलब भेद, श्रेणी का तात्पर्य है भेद। किस श्रेणी का शब्द है अर्थात तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, वो चार भेद जो होते हैं उसमें से किस भेद में है ये पूछा जा रहा है। तो यहां श्रेणी का तात्पर्य है भेद। तो क्या पूछा गया? कपड़ा, कपड़ा किस श्रेणी का है? तत्सम नहीं है क्योंकि यहां कपड़ा लिखा है। देशज हो सकता है, विदेशी नहीं है, तद्भव हो सकता है। तो विदेशी को कट कर दीजिए, कपड़ा विदेशी है, कट कर दीजिए। तत्सम है, कट कर दीजिए। दो बचे, देशज और तद्भव। तो पहचान कैसे करें कि देशज है या तद्भव है? अगर इसकी बात हम करें तो देशज शब्द वह होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, लेकिन तद्भव वे शब्द होते हैं जो तत्सम से परिवर्तित होकर बने हुए। तो तत्सम अंबर से कपड़ा बना है, अंबर से, इसलिए यहां तद्भव शब्द है, यह तद्भव है। हमारा उत्तर क्या आया? तद्भव आया। इसी तरह एक शब्द और है, चाय किस श्रेणी का शब्द है? चाय हम सभी जानते हैं, चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी चाय बेचने वाले, चाय का उद्योग करने वाले आज प्रधानमंत्री हैं। तो ये शब्द है चाय, इसलिए हो सकता है आ जाए क्योंकि चाय बहुत चर्चित शब्द है। तो चाय को जरूर ध्यान दीजिएगा। चाय किस श्रेणी का शब्द है? चाय देशज है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है। क्या है? विदेशज शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, क्या है? तो इस तरह से देखते हैं, पहले चाय को पहचानते हैं। चाय तत्सम नहीं है, चाय तद्भव नहीं है, तो क्या है? चाय देशज है, देशज भी नहीं है। क्या है? विदेशज। चाय क्या है? विदेशज है। आपका डी ऑप्शन सही हो रहा है, विदेशज है। चाय क्या है? विदेशज का शब्द है। अब विदेशज में किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। विदेशज है, विदेशज में बहुत सारी भाषाएं होती हैं, फ्रेंच होती है, जर्मन होती है, चीनी होती है, रूसी होती है, अरबी होती है, उर्दू होती है, फारसी होती है, इस तरह से पुर्तगाली होती है, तुर्की होती है, चीनी होती है। ये सभी भाषाएं जो है विदेशज में आती है, अर्थात अपने देश की भाषा जो नहीं है, जो दूसरे देश की भाषा है वह विदेशज कहलाती है। तो विदेशज है,
क्या है विदेशज? चीनी भाषा से लिया गया चाय शब्द है, इसलिए यह विदेशज है, इसलिए यह विदेशज है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। घी, घी का तत्सम रूप होगा, यहां देखिए घी का तत्सम रूप क्या हो सकता है? घृत, घिया, घ्यू, गिना, 4 रूप दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए, घी जो कहा जाता है यह तद्भव रूप में घी कहा जाता है, घी। लेकिन इसको तत्सम में क्या कहते हैं? घृत, घृत। यहां री का प्रयोग हो रहा है, इसलिए तत्सम हो रहा है। घृत, घिया गलत है, घ्यू गलत है, गिना गलत है। तो सही क्या है? घृत। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करें। पत्थर का तत्सम रूप है पत्थर। अब पत्थर को देखना है, पत्थर किसे कहते हैं? पहाड़ को नहीं कहते हैं। पत्थरा, पत्थरा गांव का शब्द है, देशज है। पर्वत नहीं, तो बचा क्या? प्रस्तर। आपका उत्तर सही है, प्रस्तर सही होगा। पत्थर का तत्सम रूप होगा प्रस्तर। पत्थर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? प्रस्तर। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द हैं, स्रोत के आधार पर शब्द है। जो अभी तक श्रेणी की बात हो रही थी, श्रेणी पे ही प्रश्न यहाँ पूछ लिया गया है। इसीलिए बताया था कि इसको जान कर रखना है, ध्यान से रखना है। जान लो, मान लो, पहचान लो, तीनों काम कर लेना है। पहले जान लेना है, मान लेना है और पहचान लेना है। तो तीनों काम करने के बाद क्या करना है? स्रोत के आधार पर शब्द कितने हैं? स्रोत के आधार पर शब्द 4 है, बार बार कहे जा रहे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। स्रोत के आधार पर शब्द कितने हैं? 4। स्रोत, स्रोत 4 कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 4 ऑप्शन आपका यहाँ सही हो रहा है। इसी तरह से दुग्ध का तद्भव रूप है, यहाँ तद्भव पूछा गया भैया, ध्यान दीजिएगा। तत्सम दिया गया है, तद्भव पूछा गया है। दुग्ध का तद्भव बताना है। दूध, क्षीर, पय, शोध। शोध, शोध शब्द बिल्कुल गलत होगा। पय हो सकता है लेकिन यह भी गलत है। क्षीर, खीर का क्षीर होता है, यह शब्द थोड़ा सा त्रुटि है, दुग्ध होगा। दुग्ध का दूध होगा, दुग्ध का क्या होगा? दूध। दूध सही दिया गया, तद्भव रूप सही दिया गया है। दुग्ध का दूध तत्सम रूप, तद्भव रूप सही है, सॉरी तद्भव रूप सही है। इस तरह से आज के इतने प्रश्नों के साथ हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर तत्सम तद्भव आए तो उन्हें कैसे पहचानें। पहचान के लिए आप हमारे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख पाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप अच्छे से पहचान कर पाएंगे। लेकिन प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद रखिए। हो सकता है इनसे ही कई प्रश्नों का सामना हो जाए आपका। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।